इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है जिनू संग एक डंजन में होता है जिसमें उसके शैडो सोल्जर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उन्हें लड़ता देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है, बॉस आखिर ये लोग सब आए कहां से। जिन्हो संग कहता है, अच्छा लगता है तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ये मुझे मिलने वाली स्किल में से एक है। जिन्हो कहता है, इस तरह की स्किल मिलना वाकई मुमकिन है। जिन्हो संग कहता है, मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा लेकिन हाँ मुमकिन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हो संग की शैडो आर्मी एसेंस स्टोन इकट्ठा कर रहे होते हैं। जिन्हो उन शैडो सोल्जर को एसेंस स्टोन इकट्ठा करते हुए देखकर निराश हो जाता है। जिन्हो कहता है, सुनिए बॉस, ज्यादा कुछ ना सही पर मुझे एसेंस स्टोन तो इकट्ठा करने दीजिए। जिन्हो संग का एक सोल्जर एसेंस स्टोन लेकर जिन्हो के पास आ जाता है। जिन्हो उस सोल्जर को थैंक यू कहता है। शैडो सोल्जर के इस तरह रवैये को जिन्हो देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें जिन्हो संग के डैड की तरफ दिखाया जाता है जो एक खंडर शिप में होता है और सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ तुम इस तरह चला क्यों रहे हो। कहता है, देखो घबराओ मत, ये मरे नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं। और फिर कहता है, खैर छोड़ो, तुम ये नहीं समझ पाओगे और ऊपर से मेरी इंग्लिश भी बहुत कमजोर है। फिर उस सोल्जर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, आई एम ह्यूमन, आई वांट टू गो होम। और फिर हमें दिखाया जाता है उस रेड के बाद जिन्हो और जिन्हो संग एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं। जिन्हो संग जिन्हो से कहता है, डील के हिसाब से 19 रेड हो गई हैं। जिन्हो कहता है, हाँ ये कारनामा सिर्फ हम आपकी वजह से ही कर पाए हैं। फिर जिन्हो पूछते हैं, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जिन्हो कहता है, सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास करूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। लाइसेंस आते ही मैं अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। जिन्हो संग कहता है, ठीक है। फिर जिन्हो संग से पूछता है, आपका क्या प्लान है। जिन्हो संग सोचता है और कहता है, सोचता हूँ कि मैं कहीं कुछ दिनों के लिए दूर चला जाऊँ, इसी बहाने थोड़ा घूम ही लूंगा। जिन्हो संग की ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है, बॉस अगर आपको मेरी ये कंपनी पसंद नहीं थी सीधे सीधे बोल सकते थे, आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आखिरी पैक की कसम। जिन्हो संग कहता है, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। फिर जिन्हो कहता है, एक तरफ मेरा भाई है जो मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, भाई होते हुए भी हमने आपस में कभी भी वक्त नहीं गुजारा, और दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हर तरह से मेरी मदद की। मैं बस यही सोचता हूँ कि आप काश मेरे बड़े भाई होते। जिन्हो संग जिन्हो की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। जिन्हो संग की ये बात सुनकर रोने लगता है और कहता है, बड़े भैया, और खुशी से कहता है, रुक क्यों गए, और भी ऑर्डर करते हैं ना, पूरा बार खाली कर देंगे। तो जिन्हो संग कहता है, ठीक है बस करो आराम से। जिन्हो कहता है, मैं अब नहीं रुकने वाला, जल्दी से नींबू चिकन मंगाओ। जिन्हो संग कहता है, बस करो, तुम्हें तो वाकई ही चढ़ गई है। तो जिन्हो कहता है, आगे आगे देखो, ये तो शुरुआत है। जिन्हो संग कहता है, सच में तुम कभी कभी बहुत दिमाग खाते हो। और फिर हमें जिन्हो संग के डैड की तरफ दिखाया जाता है जो एक जेल में होता है। पुलिस वाले जिन्हो संग के डैड को देखकर कहते हैं, कुछ पता चला ये कहाँ से है। दूसरा पुलिस वाला कहता है, खुद को एक विदेशी हंटर मान रहा है, कहता है ये किसी गेट के अंदर बंद था जहाँ ये पिछले 10 सालों से कैद रहा, हाल ही में उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो सीधा ऐसे अमेरिका ले आया। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है, आज से पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, कुछ बताया इसने। और फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है, कह रहा है इसे इंग्लिश नहीं बोलनी है, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है ये इंसानी रूप में एक मैजिकल बीस्ट हो। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है, इसीलिए मैंने एक एस रैंक वाले से मदद मांगी है जो इसकी भाषा भी समझता है और वाशिंगटन में रहता है। दूसरा पुलिस वाला कहता है, मतलब मिस्टर वोंग, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। फिर पुलिस वाला कहता है, चलो ठीक है, हमारे इस मेहमान का कोई नाम भी होगा ना। दूसरा पुलिस वाला कहता है, लगता नहीं है मैं ठीक से बोल पाऊंगा, पर शायद इसका नाम दीवान संग है। और फिर हमें जिन्हो संग की तरफ दिखाया जाता है जो अपनी बहन को कहता है, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिन्हो संग की बहन जिन्हो कहती है, इतने दिन से गायब रहे हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं हो गए। जिन्हो संग कहता है, काम ही तो इतना है, अब क्या करें। फिर जिन्हो पूछती है, वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो। जिन्हो संग कहता है, मैंने बताया था ना, एक दोस्त के साथ। जिन्हो चिल्लाते हुए कहती है, ये बताओ तुम्हें ये एक नया दोस्त कहाँ से मिल गया। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हो संग एक डंजन के गेट के बाहर होता है और कहता है, उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना इब्रिस से हुआ था, लेकिन अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर उस चाबी को देखते हुए कहता है, इसलिए ये काम तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जिन्हो संग उस गेट के अंदर एंटर होके कहता है, शायद मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही आगे चलता है सिस्टम उसे एक और मिशन दे देता है और जिन्हो संग कहता है, एक और मिशन, वो भी इस वक्त। कहता है, इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं, इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठी करनी होगी, यानी मिशन पूरा करने के लिए आत्माएं इकट्ठी करनी होगी। जैसे ही वो देखता है 10,000 में, कहता है, यहाँ इतने सारे बीस्ट रहते हैं, और कहता है, जो भी हो, मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर हमें जिन्हो की तरफ दिखाया जाता है जो अपने वालिद से बात कर रहा होता है, कहता है, मैं गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। आगे से उसके वालिद कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बड़ा भाई पहले से उस पर काम कर रहा
है। फिर जिन्हो कहते हैं आप समझिए वो गिल्ड को चलाने के लिए किसी और को बाहर चलाना चाहता है और उनका ये प्लान कंपनी के लिए बुरा साबित होगा। फिर उसके वालिद कहते हैं जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा हंटर, प्राचीन तहखाने वाला जहाँ रेड करने गई डोंगसो की पूरी टीम खत्म हो गई और एक दूसरी टीम में सर्वेलेंस टीम ने कुछ हंटर को मारा था। वो इन तीनों रेड में शामिल था और सही सलामत बाहर निकला। और वो रेड जो तुमने सारी की वो इसमें भी तो शामिल था ना? जिन्नू कहते हैं हाँ। और फिर उसके वालिद कहते हैं हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ टाइम पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, वहाँ इसी हंटर की वजह से बाकी सब लोग सलामत लौट आए और ये जो गिल्ड का लाइसेंस था ये भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है ना? सही कहा ना मैंने? और तुम चाहते हो कि गिल्ड मैं तुम्हें सौंप दूं? जिन्हो कहता है जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। इस सब के बावजूद भी गिल्ड को चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। जिन सन का तरीका गलत है वो कंपनी डुबो देगा। फिर उसके वालिद कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा भी तरीका आजमा लेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। रेड गेट की घटना के बाद सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू संग को गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। क्या तुम ये कर पाओगे? जिनवू संग कहता है जरूर करूंगा। फिर उसके वालिद कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर हमें जिनवू संग की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है पता नहीं, लगता है इन बीस्ट की आत्मा को नहीं निकाला जा सकता, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। फिर जिनवू संग को उसका सिस्टम एक परमानेंट दे देता है अगले फ्लोर पर जाने के लिए। तो जिनवू संग कहता है चलो ठीक है, अब इसका इस्तेमाल वही करेंगे। देखा जाए तो ये तहखाना कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लगता है इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। ऐसे में पैदल चलना तो बेवकूफी होगी। फिर वो आइस पियर के किंग को समन कर लेता है। फिर कहता है ये है बर्फीले भालुओं का लीडर, जरा इसकी साइज तो देखो। तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। जैसे ही सामने देखता है उसके सामने मॉन्स्टर खड़े होते हैं। जिन्हों कहता है ये क्या मुसीबत है। फिर वो भालुओं का लीडर उन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ते जाता है। जिन्हों संग कहता है ये हुई ना बात, आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। जिन्हों संग कहता है जब मुझे ये चाबी मिली थी मुझे लगा ये जरूर एस रैंक का खाना होगा, पर ये बीस्ट बी रैंक के थोड़े ऊपर वाले लेवल के हैं जो यहाँ बड़े पड़े हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन बीस्ट को जान से मारना होगा। फिलहाल तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये किला वैसे ही बना है जैसे असली टावर बना था। यहाँ तकरीबन 100 फ्लोर होंगे। अगर मैं सबसे ऊपरी वाले फ्लोर तक पहुँच जाता हूँ तो मैं और कितना ताकतवर बन जाऊंगा। क्या तब तक खाने का सामान टिक पाएगा? ऊपर से मैंने जिन्ना से वादा भी किया जल्दी आने का। अब ये लड़ाई इन बीस्ट के अलावा वक्त के साथ भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्मू संग आगे होते बढ़ते 10,000 डीमन सोल कलेक्ट करने का मिशन कंप्लीट कर लेता है और कहता है और मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। एक और बीस्ट के लीडर को देखकर कहता है ये वाला रेड है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन्मू संग 50वें फ्लोर पर पहुंच चुका है। फिर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर आहन की तरफ दिखाया जाता है जो जिन्मू संग को तलाश कर रहा होता है। सिस्पा को बताता है वो घर पर नहीं था। मिस्टर आहन कहता है मैंने उसके घर पता किया था लेकिन वो घर नहीं है। उसकी बहन से पूछा, उसकी बहन ने कहा है वो कहीं बाहर घूमने फिरने गया है। फिर मिस्टर पा मैनेजर आहन को कहते हैं तो यहाँ पर हमारा आना तो बेकार हो गया। मिस्टर आहन कहते हैं ना ही उनका कोई पता है, ना ही वो उन्होंने किसी रेड में हिस्सा लिया है और ना ही देश छोड़कर कहीं बाहर गए हैं। आखिरी बार उन्हें एसोसिएशन ने खैर के बीचों बीच देखा था, तब से उनका कोई पता नहीं। मिस्टर पा हैरान हो जाती, कहती है आप ये सब भी पता लगा सकते हैं? मैनेजर आहन कहता है यही तो हमारा काम है। और आहन कहता है पता नहीं वो इस वक्त इस हालात में होंगे। जिन्नू संग अपने शैडो आर्मी को बताता है इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकियों के साथ तुम जो चाहो वो करो। तो जिन्नू संग की शैडो टीम और उन बीस्ट के दरमियान फाइट होने लगती है। जिन्नू संग अपनी टीम को लड़ते हुए देखकर कहता है मेरे पास एबिलिटी पॉइंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा सैनिक बुलाने के साथ साथ मैं उन्हें और ज्यादा ताकतवर भी रख सकता हूँ, तभी तो आएगा असली मजा। हाँ पर उसके लिए इसके लड़ने के लिए उठना जरूरी है। लगता तो नहीं ये हिल पाएगा। जैसे ही आंखें झपकाता है वो अचानक गायब हो जाता है। फिर वो उन 20 का लीडर जिन्नू संग की टीम पर हमला कर देता है। जिन्नू संग गुस्से से कहता है तुझे क्या लगा मैं तेरे झांसे पे फंस जाऊंगा, और एक जोरदार उसे घूसा मारता है। वो 3-4 बिल्डिंग तोड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। जिन्नू संग ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है मैंने तो सिर्फ एक ऐसे घूसा ही मारा था, क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ? फिर वो बीस्ट का लीडर गुस्से में आ जाता है और एक ताकतवर दहाड़ लगाता है। जिन्नू संग उसकी ये दहाड़ सुनकर कहता है ब्रिस के साथ भी लड़ते हुए ऐसा हुआ था। फिर वो जिन्नू संग की तरफ भागते हुए जाता है। जिन्नू संग आयरन को कहता है मेरी तरफ अपनी डाल फेंको। फिर आयरन जिन्नू संग की तरफ अपनी डाल फेंक देता है। फिर वो उन मॉन्स्टर का लीडर जिन्नू संग पर लगातार अटैक करता है। फिर जिन्नू संग कहता है ये हमले करना नहीं रोका, इसके शरीर के हिसाब से ये काफी तेज है, पर जो भी हो मुझे हमला करने के लिए एक मौका जरूर मिलेगा। फिर जिन्नू संग कहता है मिल गया। फिर वो उस बीस्ट की तरफ डाल फेंक देता है और दूसरी डायरेक्शन से उस पर हमला कर देता है और कहता है तू तो गया। जैसे ही वो पीछे से बीस्ट पर हमला करने वाला होता है बीस्ट उससे पहले से ही सेंस कर लेता है। जिन्नू संग ये देख कर हैरान हो जाता है और अपनी एक स्किल का यूज करते हुए उससे बच जाता है। और फिर जिन्नू
संग कहता है ये जो भी है ये मेरे दिमाग को अच्छी तरह पढ़ पा रहा है। इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा शायद इसकी वो आंखें हैं, और कहता है किसी भी न किसी तरीके से इसे कहीं पर जाकर फंसाना होगा, लेकिन कैसे? समझ गया। जैसे जिन संग दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं, सामने एक बिल्डिंग होती है, वो उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो बीस्ट अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सीधा जाकर बिल्डिंग के साथ टकरा जाता है। जिनू संग कहता है लगता है तुमने मेरे पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया। फिर जिनू संग अपना खंजर अपनी इन्वेंट्री से बुलाता है और उस बीस्ट पर अपना एक ताकतवर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट मारा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनू संग का मिशन कंप्लीट हो गया है। उसे इस बीस्ट लीडर को मारने पर अलेक्जेंडर का दूसरा इंग्रेडिएंट मिल जाता है, जिसका नाम वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट है। और फिर हमें जिनू संग के डैड की तरफ दिखाया जाता है। डोंगसो कहता है तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। फिर जिनू संग का डैड कहता है मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिकल बीस्ट नहीं हूँ। अगर किसी को यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। होंग डोंगसो कहता है बकवास बंद कर, मुझे तुझसे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। तेरी वजह से मुझे मेरी छुट्टियां छोड़कर इस जेल में आना पड़ा। अजीब लोग हैं, पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट पर क्या क्या लिख दिया है। फिर जिनू संग का डैड होंग डोंगसो से कहता है मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अगर से होंग डोंगसो कहता है मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। जिनू संग का डैड कहता है मैजिकल बीस्ट और तुम गेट के बारे में कितना जानते हो? आगे से होंग डोंगसो कहता है क्या कहा? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? फिर जिनू संग का डैड कहता है ये तहखाने, ये गेट्स, ये मॉन्स्टर, ये तो महज एक शुरुआत है। इस दुनिया में वो महाशक्ति जाग चुकी है। होंग डोंगसो कहते हैं कौन सी महान शक्ति? जिनू संग का डैड कहता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। फिर होंग डोंगसो कहते हैं और कुछ, और उसे रोकना मेरा मकसद है। फिर होंग डोंगसो कहते हैं बस ये मैं बकवास नहीं सुन सकता। तुझे अंदाजा भी है इस दुनिया में कितने सारे हंटर हैं, सब एक साथ आ गए ना तो? अगर जिनू संग का डैड कहता है कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस खतरे के सामने तो कुछ नहीं, सब मारे जाएंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। तुम भी काफी ताकतवर लगते हो। पर होंग डोंगसो कहता है पर क्या? होंग डोंगसो कहता है पहली बार ऐसे मैजिकल बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका एक अपना नाम भी है। अरे वाह, यहाँ पर एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद भी है या नहीं? तो जिनू संग का डैड कहता है मेरे बेटे का नाम जिनू है। फिर एक किलिंग नजर से देखता है क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रहे हो? होंग डोंगसो कहता है मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। जैसे जिनू संग का डैड कुछ बोलने वाला होता है, आगे से होंग डोंगसो कहता है अपनी औकात मत भूल। चल ठीक है, मैं तुझे एक बात बता ही देता हूँ, तेरा बेटा जिनू मर चुका है। और हंसते हुए अपना ऑरा जैसे रिलीज करते है और कहता है वाकई तू उससे मिलना चाहता है तो वहाँ जाकर तुझे खुद उससे मिलना पड़ेगा। होंग डोंगसो की ये बात सुनकर जिनू संग का डैड भी अपना ऑरा रिलीज करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिनू संग की तरफ दिखाया जाता है जो एक और लीडर के साथ लड़ने के लिए आ जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को कहता है मानना पड़ेगा ये लड़ाई एक तरफा रही, मेरी सेना की ताकत को देखकर डर गए, सोचा नहीं था ना ऐसा हो सकता है। फिर कहता है पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है, चलो ठीक है। और फिर अपने एक खतरनाक हमले से उस लीडर को मार देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जिनू संग का मजीद लेवल अप हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर होंग डोंगसो की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जिनमें से एक कहता है सुना था 2 एस रैंक वाले के दरमियान जंग शहर को तबाह कर देती है। आज मैंने इसका एक ट्रेलर भी देख लिया, लगता है हम खुशकिस्मत रहे वरना तबाही और भी भयंकर होती। ये सब कुछ एक पल में खत्म हो गया और हैरानी की बात तो ये है ये सब होने से पहले ही मिस्टर होंग डोंगसो हार चुके थे। इससे हमें अंदाजा होता है जिनू संग का डैड कितना ताकतवर होगा। और फिर हमें जिनू संग की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है खाने पीने का भी सामान खत्म हो गया, शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ, अब शायद 25 फ्लोर और बाकी हैं जिसे पूरा करने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन आज मुझे काफी फायदा हुआ है। ये 50वें फ्लोर से जो 20 से मुझे ये वालियां मिली थी और अभी अभी मुझे कंकाल से जो हार मिला है वो अपने आप में काफी ज्यादा कीमती है। ऊपर से सेट मोनस किसी तोहफे से कम नहीं। ये खाली जगह देखकर लगता है आगे एक और 20 से पाला पड़ना बाकी है। ये स्फीयर ऑफ एवरीवेयर भी इतना बुरा नहीं, मुझे इसके इस्तेमाल से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा, पर जरूरी तो नहीं इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूं। मेरे सैनिक के हाथों में ये आते हुए उनकी पावर को डबल कर देगा और मिशन कंप्लीट करते वक्त मुझे ये शापित लूट बॉक्स को खोलने का मौका भी मिला, जिसके बारे में मुझे लगता है मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये एक और चाबी? तो मतलब ये जरूर कुछ भी नहीं लिखा, फिर मैं इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करूंगा? खैर वैसे भी ये चाबी मुझे चाहिए भी नहीं थी। 50वें फ्लोर पर अवरेशियस वेलकन से मुझे पोल्ट्री का एक पीस मिला था, वहीं 75वें फ्लोर से आत्माओं के दरकोश को हराकर इको स्प्रिंग वाटर हासिल किया। ये 3 में से ये 2 जरूरी चीजें हैं जिनसे मिलकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। बस एक कदम हो फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। और फिर जाने लगता है और कहता है अगली बार मैं जब यहाँ आऊंगा इसे मैं कंप्लीट करके रहूंगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि आपको अगली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।